हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। वक्र एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y धन 1 बराबर 0 के किन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं बाई अक्ष के समांतर है। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि बाई अक्ष के समांतर किसी भी रेखा की प्रवणता कितनी होती है। प्रवणता हमेशा अनंत होती है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक्स अक्ष ली है और ये हमने वाई अक्ष ले ली है, तो वाई अक्ष के समांतर कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा हो गई। तो इस रेखा की प्रवणता हमेशा अनंत होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के मान 0 होते हैं, इसलिए वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होती है। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 4y धन 1 बराबर 0 दे रखा है। अब सबसे पहले हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम d ओवर डी एक्स की घात n के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है और घात में से एक घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x, घात आगे आ गई और 2 में से एक गया तो एक बचा तो x हो गया। धन यहाँ पे क्या होगा 2y और y का अपकरण क्या हो जाएगा dy ओवर dx, माइनस यहाँ पे 2x है तो इसका अपकलन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस 4 और y का अपकलन dy ओवर dx, और यहाँ पे ये अचर पद है, अचर पद का अपकलन हमेशा 0 होता है। जैसे यहाँ पे अचर पद कोई c है तो इसका अपकलन हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और बराबर 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2x धन यहाँ से dy ओवर dx को वैनिश ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास में 2y माइनस का 4 बराबर और माइनस का 2 बराबर 0, ये बचा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy ओवर dx बराबर और माइनस के 2y माइनस 4 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइनस का 2x। हमने इसका पक्षांतर कर दिया है दोनों का। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2x बट्टे 2y माइनस 4, 2 माइनस 2x बट्टे 2y माइनस 4। यहाँ से हम 2 को ऊपर नीचे से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा dy ओवर dx, ऊपर से भी 2 को कॉमन ले लेंगे नीचे से भी, तो क्या बचेगा हमारे पास में 1 माइनस एक्स बट्टे ये हो जाएगा y माइनस 2, और 2 ऊपर नीचे आपस में कट जाएंगे। अब ये क्या dy ओवर dx क्या होता है, ये एक प्रवणता होती है। dy dx बराबर क्या होती है, प्रवणता होती है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रवणता को m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m बराबर 1 माइनस एक्स बट्टे बाई माइनस 2। तो ये क्या आ गई, ये हमारे पास में आ गई बाई अक्ष के समांतर जो रेखा है उसकी ये प्रवणता आ गई है। लेकिन हमने मुख्य अवधारणा में क्या पढ़ा था कि बाई अक्ष की समांतर रेखा की जो प्रवणता होती है वो अनंत होती है। अब यहाँ पे अनंत होने के लिए हर को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये अनंत होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाई माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर 2 आ गया। अब हम y का मान जो प्रश्न में समीकरण दे रखा है उसमें रख देंगे। यहाँ पे इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस का 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2x, और आगे क्या है समीकरण में, यहाँ पर माइनस 4y धन 1 बराबर 0, माइनस 4y यानी कि 4 दूनी 8 धन 1 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यहाँ पे 4 और 1 5 और माइनस 8 और धन 5 कितना हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हम देख सकते हैं द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसको हम हल करके x के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे जो अचर पद है उसका एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में गुणा कर देंगे, तो कितना मिलेगा, अचर पद है माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो माइनस 3 गुणा 1 बराबर कितना होगा माइनस 3। अब माइनस 3 के हमें ऐसे खंड करने हैं जिसका कि उत्तर 2 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे माइनस 3 गुणा 1 बराबर कितना होता है माइनस 3 होता है, और माइनस 3
धन 1 बराबर कितना होगा, -2। तो इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, x² माइनस 2x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 3x धन का x, -3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ से x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो x -3, यहाँ पे एक उभयनिष्ठ आ रहा है, x -3 बराबर 0। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से x -3, और दूसरे कोष्टक में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर -1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, और हमारे पास y का मान कितना था, 2 था। तो अब यहाँ से बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे पहला जो मान होता है वो x का मान होता है, यानी कि 3, और दूसरा मान किसका होता है, 2 का होता है। तो पहला बिंदु आ जाएगा हमारे पास में 3, 2, और दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा, x का दूसरा मान कितना है, -1, और y का मान 2। तो हमारे पास बिंदु कितने आ गए, 3, 2, -1, 2। और हमें प्रश्न में बिंदु ही ज्ञात करने थे कि किन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगी। तो यही हमारा उत्तर हो गया है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।